ख्वाजा नगर के सुन्नी मुसलमान भी पीछे हटने वाले नहीं है इंशाअल्लाह, पीछे हटने वाले नहीं है। वायदा करो इंशाअल्लाह कि कभी हम मदरसे का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जिन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही ना, उनको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें, उनके वालिदैन को और गांव के लोगों को भी। 1 साल के अंदर आपके गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन होगा, ये छोटी बात नहीं है। और ये लोग चीमा गोइयां करते जा रहे यार, ये मौलाना लोगों का काम ही यही है। कहते हैं मौलवियों का तो काम यही है, जहां देखो मदरसा कायम कर दिया। तो मैं बताऊं मदरसे से क्या मिल रहा है, बताऊं क्या मिल रहा है? बताओ नामूसे रिसालत पर हमले हुआ किस नेता ने आवाज बुलंद की? बताएं। अजमत सहाबा पर हमले हो रहे हैं, कौन नेता तुम्हारा, कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? किसने आवाज बुलंद की? अजमत अहले बैत पर हमले हो रहे हैं, किसने? यही तो उलमा की जमात है, यही मदारिस के तालिब इल्म है। जब वक्त पड़ता है तो खड़े हो जाते हैं, जब नामुसे रिसालत की बात आती है तब खड़े होकर के पहरा देते हैं, जब अजमत सहाबा की बात आती है जब भी पहरा देते हैं, जब अजमत अहले बैत की बात आती है जब भी पहरा देते हुए इन्हीं मदरसे के तलबा, इन्हीं मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले उलमा तुम्हें पहरा देते हुए पूरी दुनिया में नजर आए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान शाहजी मियां हुजूर दारुल उलूम मौलाए कायनात गुलामाने गौसुल आज़म। क्या बात है वाहिदी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना समझे आप लोग। और ये जो इन्होंने बाग सजाया है ना, जिस बाग में 1 साल के अंदर 4 ऐसे फूल खिले, इनकी अजमत मालूम है, इनका मकाम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस जगह कुरान की तिलावत हो, जिस जगह कुरान की तिलावत हो, उस जगह अल्लाह तबारक व तआला सकीना नाजिल फरमाता। बोले सुभान अल्लाह। रहमत उस जगह को ढांप लेती है, उस जगह पर फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आकर पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। अब वो तुम घर में तिलावत करोगे, जब भी रहमत तुम्हारे घरों में होगी। आप चाहे खेत में पढ़े, खलियान में पढ़े, मैदान में पढ़े, चाहे मदारिस इस्लामिया में पढ़ा जाए, चाहे खानकाहों में पढ़ा जाए कुरान, जहां कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी। तो ये इनका बड़ा मकाम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फारिग होने वाले जो तलबा हैं, इनका बड़ा मकाम है, क्योंकि मालूम है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर चीज का एक रास्ता होता है, हर चीज का एक रास्ता। मसलन हम यहाँ चंदोई के आने के लिए भी रास्ते की जरूरत पेश आती है, चंदोई आने के लिए भी रास्ते की जरूरत पड़ती है, हर चीज का एक रास्ता होता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जी कि जन्नत का रास्ता इल्म है। बोले सुभान अल्लाह। जन्नत का रास्ता इल्म है। अब पता चला कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो अपने औलाद को इल्म दीन जरूर सिखाओ। अब इसकी वजह यह है, कोई कहे कि जाहिल जन्नत में नहीं जा सकता, जाएगा। यहाँ सवाल पैदा हो सकता है कि क्या जाहिल नहीं जाएंगे? लेकिन सुने, जिसको इल्म होगा ना, उसको मालूम होगा हराम किसे कहते हैं, उसको मालूम होगा हलाल क्या चीज है, उसको मालूम होगा सूद की सजा क्या है, उसको मालूम होगा नमाजें छोड़ने की सजा क्या है, उसे मालूम होगा जुआ खेलने की सजा क्या है, उसको मालूम होगा शराब पीने की सजा क्या है। जब उसके अंदर इल्म होगा, इसी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफदलु इंदल्लाहि मिनस सलाती वस्सियामी वल हज्जी वल जिहाद फी सबीलिल्लाहि ताला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इल्म हासिल करना अफजल है नमाज से, रोजे से, हज से और जिहाद फी सबीलिल्लाह। जब इल्म होगा जब तो नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जब इल्म होगा, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जो कारवार करते हैं ना, जो कम तोलते हैं कारवार करते हैं, पता है क्या हाल था? आखिरी बात कह रहा हूँ, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दुकानदारों से जाकर पूछते थे कि दीन का इल्म हासिल किया है कि नहीं किया है? अल्लाह, पूछते थे जाकर के। हम सोचते हैं कि कारोबार करने के लिए हमें जो है गणित में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, हमारी अंग्रेजी अच्छी हो, हम समझते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो। नहीं, इस्लाम कहता है कि जब तक के तुझे दीन की मालूमात नहीं है, जब तक के कारोबार करने का हक नहीं है। तुझे पता ही नहीं चलेगा कहाँ नाजायज कमा लिया, कहाँ हराम कहा गया, पता ही नहीं चलेगा। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो
आप 14 कोड़ों की सजा रखी। कहा जो गैर पढ़ा लिखा, जिसको इल्म नहीं आता हो, जिसको इल्म नहीं है, दीन की समझ नहीं है, जिसको वो कारोबार नहीं कर सकता। हम जरा सोचे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए कारोबार करो तब दीन की जरूरत, नमाजें मुकम्मल करना है तब इल्म की जरूरत है, रोजे के सही मानों में। बल्कि हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म से मुराद वो मजहबी इल्म है कि इंसान जब ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद अब मुसलमान हो गया, मुसलमान होने के बाद अब उस पे इहकाम शरिया लागू हो जाते हैं। और जब नमाज का वक्त आया, ईमान लाने के बाद अगर नमाज का वक्त आता